तो आज हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री। कंपनी में जो अकाउंटिंग साइकिल का जो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है जर्नल एंट्री। अकाउंटिंग साइकिल का जो पहला प्रोसेस होता है वो क्या होता है? जर्नल एंट्री। अगर मैं बात कर रहा हूं अकाउंटिंग साइकिल से मतलब मेरा ये है कि अकाउंट कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है ना। जैसे किसी कंपनी में गए, हमें बोला कि भाई अकाउंट बनाओ, तो अकाउंट का स्टार्टअप कहाँ से होगा? सिस्टमैटिक वे से अगर हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग की, ठीक है, डिटेल कंपनी की चीज़ अलग है। अगर हम रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं कि सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करना है, अकाउंट बनाना है हमें, तो पहला प्रोसेस होता है जर्नल एंट्री। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या होता है? जर्नल एंट्री। तो पहले तो चलो ठीक है, जर्नल एंट्री से स्टार्ट करिए। तो काम करते हैं, अकाउंटिंग साइकिल ही मैं पूरा बता देता हूँ। अकाउंटिंग साइकिल में बता देता हूँ कि अकाउंटिंग साइकिल होता है क्या है किसी बिजनेस में। ठीक है, देखो अकाउंट जब बिजनेस की कंपनी स्टार्ट हुई है तो सबसे पहले जो जो डेली की एंट्रीज होती हैं वो हमें रिकॉर्ड करना होता है। जो डेली की एंट्रीज होती हैं, डे वाइज सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, हम लोग किसी को वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, किसी को किराया दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, कोई सामान लेकर आए वो कैरिज दे रहे हैं, कैरिज इन वर्ड कैरिज आउट वर्ड। ये जो डेली डेली के जो खर्चे होते हैं, डे बाई डे ये डे बाई डे के खर्चों को या इनकम या एक्सपेंसेस को ये एंट्रीज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। मतलब वो जो ट्रांजैक्शन होते हैं, डेली बेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें बोलते हैं जर्नल एंट्री। तो हमने क्या किया, डेली बेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। एक सिस्टमैटिक वे होता है रिकॉर्ड करने का। जैसे हमने कोई सामान परचेस किया तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे भाई हमने राम से परचेस किया, ऐसे करके लिखेंगे नहीं। उसको एक सिस्टमैटिक वे से एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। कैसे सिस्टमैटिक वे से करेंगे वो वही आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री के बाद भाई हमने जर्नल एंट्री बना ली। अब जर्नल में क्या होता है, मैं अकाउंटिंग पूरा साइकिल बता रहा हूँ जिसमें से जर्नल एंट्री आज हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं पूरा अभी फिलहाल अकाउंटिंग साइकिल बता रहा हूँ कि अकाउंट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर जाके खत्म हो रहा है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री डेली बेस एंट्री कर दी, सेल की, परचेज की, रेंट दिया, कैरिज इनवर्ड दिया, आउटवर्ड दिया, इंश्योरेंस वालों को पैसे दिए, किसी कमीशन दिया, डिस्काउंट एंड ऑल, ऐसे एंट्री। और परचेज की, दूसरे दिन फिर सेल किया, फिर परचेज किया, फिर तीसरे दिन फिर सेल किया, फिर परचेज किया। तो ऐसे हज़ारों एंट्री हो जाती हैं। अब ये ऐसे हज़ारों एंट्री हो जाएंगी। अब हमें देखना है कि यार टोटल सेल कितनी हुई, या टोटल कैश कितना आया या कितना गया, या टोटल हमारा बैंक बैलेंस कितना है। तो ऐसे क्या बार बार एक एक एंट्री देखेंगे क्या? बार बार एक एक एंट्री देखना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं जर्नल एंट्रीज में जो अलग अलग डेली बेस के जो ट्रांजेक्शन बने हैं, ट्रांजेक्शन हमने किए हैं, उसको एक ग्रुप में कर देते हैं। काम करते हैं सेल को यार अलग कर दो, जितने भी सेल्स हैं पूरे बुक में, पूरे जर्नल लेक्चर में, पूरे जर्नल रजिस्टर में। चलो एक काम करते हैं, सेल्स को अलग कर देंगे, परचेज वाली एंट्री सारी अलग कर देंगे, कैश वाली एंट्री सारी अलग कर देंगे, ठीक है, बैंक एंट्रीज को अलग कर देंगे, डेप्टर क्रेडिट सबकी एंट्री इस तरह अलग अलग करते हुए कर देंगे और एक एक ग्रुप बन जाएगा। सेल्स का ग्रुप एक बार में मालूम पड़ गया, अरे यार इतनी सेल हुई पूरे साल में। परचेज का ग्रुप एक बार में मालूम पड़ जाएगा। कैश का ग्रुप एक बार में वन टाइम में मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसे जो अलग अलग ग्रुप बनाते हैं उन्हें बोलते हैं लेक्चर। तो उसी को हम लोग जनरल एंट्रीज के सारे जो अकाउंट है, अलग अलग जितने भी अकाउंट है, अलग अलग जितने भी सेल परचेजेज जो ट्रांजेक्शन हुई, उन्हें ग्रुप में हम लोग एक्यूमुलेट कर देते हैं, सजा देते हैं, उसे बोलते हैं लेक्चर। ठीक है, तो लेक्चर डेफिनेटली जब हम लोग जर्नल सीख लेंगे तो लेक्चर भी सीखेंगे। उसके बाद लेक्चर में आ गए एंट्री। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फिर इसके बाद ये करते हैं कि लेक्चर के जो बैलेंसेस होते हैं, जो हमने अलग अलग ग्रुप बनाया, उसको हम लोग एक ट्रायल बैलेंस में नोट डाउन कर लेते हैं। सेल, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक,
सैलरीज, वेजेस, पूरा साल हमने कितना दिया कितना लिया, इन्हीं लेक्चर में से फाइनल बैलेंस निकाल कर, जैसे कैश, फाइनल बैलेंस से मतलब क्या है, समझो लेक्चर कैश का बना रहे हैं, ठीक है। कैश 1 लाख रुपए दिया हमने पेमेंट और 3 लाख रुपए आया, समझो 1 लाख बाहर गया, 3 लाख आया, टोटल बैलेंस कितना 2 लाख आया, है ना। हम आउट गोइंग 1 लाख है और इनकमिंग 3 लाख है, तो टोटल बैलेंस कैश का कितना हुआ 2 लाख हुआ। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस में उतने को लिखेंगे, सिर्फ उतने ही फिगर को लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर को ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, ओके। तो ट्रायल बैलेंस के बाद देखो पूरा अकाउंटिंग हमारा साइकिल चल रहा है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस ट्रायल बैलेंस से 3 अकाउंट में बांटते हैं, मेनली 3, ऐसे और भी डिटेल है लेकिन फिलहाल 3 समझो, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 अलग अलग लेक्चर ओपन करने होते हैं और इन्हीं एंट्रीज को ट्रायल बैलेंस की जो भी बैलेंसेस हैं उसको हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। क्या कर देंगे हम लोग, क्लासीफाई कर देंगे। मतलब ट्रायल बैलेंस में सेल्स भी होगा, परचेज भी होगा, वेजेस भी होगा, बिल्डिंग भी होगी, मशीनरी भी होगी, काफ़ी सारी कैरेज इनवर्ड, आउटवर्ड, कमीशन सब होगा। उसको हम लोग इस 3 पार्ट में, 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये जो होता है ये हमारा फाइनल अकाउंट होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना अकाउंटिंग साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मालूम पड़ना चाहिए ना, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, कहाँ से आया, सब कुछ जनरल एंट्री से ही आया, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंसेस के अलग अलग जो ग्रुप हैं, अलग अलग अकाउंट है, सबको क्लासीफाई कर देंगे, उसके जिसमें जो भी आता है, जैसे चीज़ें जब सीखोगे आगे चल के पता चलेगा। तो बैलेंस शीट में फाइनली जाके हमें पता चलेगा क्या, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बिजनेस में पता चल जाएगा, है ना। एक्चुअली पता तो चल जाएगा P&L में ही, लेकिन यहाँ से बैलेंस शीट को अगर टैली हो रही वही प्रॉफिट और वही लॉस से, मतलब कि हमारा प्रॉफिट और लॉस ठीक है। तो यहाँ से बैलेंस शीट नेट प्रॉफिट नेट लॉस और हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पता चल जाते हैं। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो भाई मैं समझा देता हूँ। एसेट्स का मतलब होता है जो कंपनी ओन कर रही है, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, कंपनी जो ओन कर रही है वो एसेट्स होता है। यानी कंपनी को पास है या कंपनी को लेना है, कंपनी के पास है मतलब बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब एसेट्स हैं। या फिर लेना है मतलब किसी पार्टी से पैसा आना बाकी है, डेप्टर से पैसा आना बाकी है, तो ये एसेट्स होगा। अच्छी बात है, एसेट्स अच्छा अच्छा, एसेट्स अच्छा अच्छा। अब लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब ये होता है जो कंपनी को देना है, जो है और लेना है। लाइबिलिटी मतलब जो पे करना है ना। लाइबिलिटी मतलब एक तरह से ना, कंपनी लाइबिलिटी लॉस हो गया, एक तरह लॉस नहीं कहेंगे, लेकिन एक बोझ है ना। लाइबिलिटी पैसा देना बाकी है, लोन देना बाकी है, किसी से परचेज किया उसको पैसा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अभी देना बाकी है, टाइम हो गया था नहीं दे पाए, रेंट टाइम हो गया तो नहीं दे पाए, रेंट देना बाकी है, ठीक है। तो जो देना बाकी है तो वो आपका लाइबिलिटीज़ हो जाएगा। तो बैलेंस शीट इससे पता चल जाता है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट समझो 2 लाख है, लाइबिलिटी समझो 1,80,000 है, तो 20,000 प्रॉफिट हो गया। तो ये कहानी थी अकाउंटिंग साइकिल की, कि इस तरह आके तुम्हारा अकाउंट पूरा होता है, या यहाँ पर आके जर्नल्स हमने स्टार्ट किया और बैलेंस शीट में आके ख़त्म किया। यहाँ से और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो इसी के अंदर ही है। फिर लेक्चर के अंदर, जैसे लेक्चर में हमने दूसरी और भी चीज़ें बना सकते हैं, एग्जाम्पल की तो कैश बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, ये भी लेक्चर के अंदर आता है। तो वो छोटी जो डिटेल है वो अलग है, लेकिन मेन ऊपर की चीज़ें मालूम होना चाहिए, मोटी मोटी लाइन पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग में अगर हम ट्रायल बैलेंस में लगे हुए जूझ रहे हैं, लेक्चर में जूझ रहे हैं, ट्रेडिंग के P&L में जूझ रहे हैं, बना रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, या करना है और ये टैली नहीं हो रहा है बैलेंस शीट, है ना, ये जनरल एंट्री सही पास नहीं हो रही है, तो भाई कर तो रहे हो ठीक है, लेकिन करने का मकसद आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा टारगेट है बैलेंस शीट, हमारा टारगेट बैलेंस शीट है, तो हम कहाँ पर हैं, हम लेक्चर बना रहे हैं,
या हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, या हम जनरल एंट्री कर रहे हैं, तो हम कहाँ पर हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। हमारा टारगेट डिफाइन होना चाहिए। हम कुछ भी करें, किसी भी पढ़ाई कोई भी हो, अकाउंट के अलावा भी चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपका टारगेट डिफाइन होना चाहिए, आपका कंक्लूजन डिफाइन होना चाहिए कि क्या कंक्लूजन निकलना है, क्या मिलता है कंक्लूजन हमें, या फिर हमारा टारगेट क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये आपका था अकाउंटिंग साइकिल, या एक मैपिंग या एक ब्लूप्रिंट हम कह सकते हैं। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग जनरल एंट्री की बात कर रहे थे। तो जनरल एंट्री को सीखने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़, यानी हमें पहचान मालूम होनी चाहिए कि एसेट किसे कहते हैं, लाइबिलिटीज़ किसे कहते हैं। ठीक है, अगर ये पहचान मालूम है एसेट, लाइबिलिटीज़ और इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में, अगर ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोई अकाउंट है, कोई लेक्चर है, वो एसेट्स है या लाइबिलिटी है या इनकम है या एक्सपेंसेस है, अगर ये पता है तो बस जनरल एंट्री खेल तुम्हारा यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हाई फाई रूल बताने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, अच्छा, एसेट मतलब ये होता है जो कंपनी ओन कर रही है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है या कंपनी को पैसा लेना बाकी है जिससे कंपनी की पावर बढ़ रही है, वो एसेट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, है ना, बिल्स रिसीवेबल, ये सब क्या है, बिल्स रिसीवेबल, जो बिल आने बाकी है, पे होने बाकी है, हमें रिसीव करना बाकी है, पैसा आना बाकी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी तो एसेट्स है, क्यों, हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो हमारा एसेट्स है, पैसा हम ले सकते हैं। सन्ड्री डेप्टर, सन्ड्री डेप्टर का मतलब ये होता है कि जिनको हम सामान बेच रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखो वीडियो पॉज कर करके देखना है। 5-6 मिनट का लेक्चर हुआ, एक पर्टिकुलर पॉज मैंने लिया, वहाँ पर आपको वीडियो पॉज करना है और पहले उसको नोट डाउन करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ सन्ड्री डेप्टर का मतलब और यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो आपको वीडियो पॉज करके लिखना है। तो सन्ड्री डेप्टर का मतलब क्या होता है, जिसको सामान हम बेच रहे हैं या जिससे पैसा लेना है। अरे भाई, जिसको सामान बेचेंगे उसी से तो पैसा लेना होगा, तो ये सन्ड्री डेप्टर है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये होगा कि हमने 31 मार्च एक साल में, हर साल अकाउंट बनाया जाता है, अकाउंट को मॉडिफाई किया जाता है, तो हर साल 31 मार्च को हमें शो करना होता है। ठीक है, कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के कितना सामान बेचा, कितना बचा, कितना लिया दिया, तो कितना सामान बच गया 31 मार्च को हम देख रहे थे, उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो भी स्टॉक हमारे बच गया फाइनली, ठीक है ना, तो ये भी हमारा एसेट्स है। और क्या भाई, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट नहीं है क्या। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आप बोलो सर एक्सपेंसेस है ये, तो एसेट क्यों है, तो प्रीपेड, इधर सुन लो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तुम इधर आ जाओ। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एसेट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कोई एक रेंट पे करना था, हमने 2 महीने का पहले ही पे कर दिया, प्रीपेड कर दिया, हमने 2 महीने पहले पे कर दिया, तो वो जो ट्रीटमेंट होगा वो एसेट ट्रीटमेंट होगा। हम वो पैसा मांग सकते हैं वापस, हो सकता है दुकान छोड़ चले जाए, तो पैसा मांग सकते हैं, पैसा हमारा है। वो किसी को सैलरी एडवांस में दे दी, प्रीपेड कर दी, प्रीपेड सैलरी एक्सपेंसेस है, वेजेस एक्सपेंसेस है, रेंट पे करना एक्सपेंसेस है, हम पहले से पे करे दे रहे हैं, मतलब उसने काम नहीं भी किया 3-4 महीने बाद का पहले पे कर दे रहे हैं, तो ये हमारा एसेट्स है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स क्यों हैं। इसके बाद देखिए एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो अभी मिली तो नहीं है लेकिन बाद में मिलेगी, बाद में मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया था कि कोई मेरी जगह थी, एक फैक्ट्री में पीछे कोई जगह खाली थी, फैक्ट्री की जगह बिजनेस की, हमने क्या किया, किसी को रेंट में दे दिया। अब उसने रेंट अभी पे ही नहीं किया है ना, मतलब मार्च और समझो फरवरी और मार्च, ये 2 महीने का रेंट पे नहीं किया, और 31 मार्च को हम लोग अकाउंट क्लोज करते हैं। तो वैसी इनकम जो उस साल मिली नहीं है लेकिन ड्यू हो गई है, याद रखना। हम लोग अकाउंट क्या बनाते हैं, अकाउंट हमारा एक अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर होता है, बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। इस 12 महीने में अप्रैल से लेकर मार्च तक में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी इनकम हो रही है, लिया दिया है वो बात की बात है कि नहीं है, लेकिन अगर ड्यू भी हो रही है, अगर ड्यू भी हो रही है तो भी हमें एंट्री करनी पड़ती है। यानी समझो कि फरवरी और मार्च ये 2 महीने का हमें रेंट नहीं मिला, वो बाद में मिलेगा, तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी भाई, वो हमारी एक्यूरेट इनकम है,
उस साल के लिए, अगले साल अगर मिलेगा तो अगले साल शो नहीं कर सकते हो, हमें इसी साल बताना है हम, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस इसी बेस पे कर रहे हैं, ये 2 महीना भी इनकम में काउंट होगा, प्रॉफिट माना जाएगा, जबकि मिला नहीं है, जबकि मिला नहीं है। ठीक है। और हमारे एसेट हो गए, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गई, मोटर हो गया, मतलब जो हमारे बिजनेस में यूज़ हो रही है, लैंड बिल्डिंग, गुडविल, गुडविल भी हमारा एसेट्स है। गुडविल मतलब कंपनी का नाम, कंपनी का रेपुटेशन, ये भी क्या है, ये भी एसेट्स है। लाइबिलिटीज़, अच्छा ठीक है, एसेट मालूम पड़ गए, अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। तो जैसा कि मैंने कहा कि जनरल एंट्री को समझने के लिए एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनकम और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम पड़ गया तो ठीक है, फिर तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है जनरल एंट्रीज में। अब देखो, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जो कंपनी को पे करना बाकी है, पे करना बाकी है। बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, लोन टाइप का हो गया, बिल्स पेएबल है ना, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। बिल्स पेएबल मतलब कोई बिल है जो हमने सामान खरीदा उसको पे करना है। सन्ड्री क्रेडिटर, जिस तरह सन्ड्री डेप्टर थे जिसको सामान बेचा मतलब पैसा लेना है, उसी तरह सन्ड्री क्रेडिटर मतलब जिससे सामान खरीदा है, जिससे सामान खरीदा या फिर हमें पे करना बाकी है पैसा। भाई सामान जिससे खरीदेंगे उसे पैसा तो पे करना ही होगा, नहीं करेंगे पे पैसे, तो उसे बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। अब देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, क्या, एक्सपेंसेस, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, हमने पे नहीं की, मार्च में अकाउंट क्लोज कर दिया, पे नहीं किया, बाकी रह गया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो हमारी लाइबिलिटीज आ जाएगी, हमारे प्रॉफिट को कम करेगी वो। ठीक है ना, ये पे करना बाकी है। अन इनकम, ऐसी इनकम जो हमारी है ही नहीं, हमने कमाई नहीं, तो उसको भी क्या बोलेंगे, लाइबिलिटीज बोलेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब जो जिस तरह शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं बैंक ड्राफ्ट के रूप में, ठीक उसी तरह लॉन्ग टर्म लोन भी होते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने एसेट्स और लाइबिलिटीज बताया, अब ये नहीं और एसेट इतने ही है, और भी बहुत सारी चीज़ें एसेट की फीलिंग आ सकती है, तो वो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, अकाउंट को आगे बढ़ते जाएंगे, खुद ही समझ में आता जाएगा कि कौन से एसेट्स हैं, कौन से लाइबिलिटीज़ हैं। अब देख लो इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है ना। अब इनकम मतलब ये सब नॉमिनल अकाउंट है, ये दिखते नहीं है, जिस तरह नहीं कैश, कैश हमें दिख रहा है तो एसेट में हमने ट्रीट किया। इसी तरह रेंट, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट हमें दिखेगा क्या, नहीं, हमें डिस्काउंट के रूप में कैश दिखेगा लेकिन डिस्काउंट नहीं दिखेगा, तो डिस्काउंट एक फीलिंग है। डिस्काउंट क्या, एक फीलिंग है, हम समझ रहे हैं कि डिस्काउंट का मतलब फ़ायदा होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब एक बेनिफिट होता है, मतलब इनकम है। तो रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट कहीं पर पैसा लगाया हुआ है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। डिविडेंड, हमने कहीं पर शेयर खरीदे हैं उस पर डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड मतलब एक तरीके से प्रॉफिट होता है कि हमने किसी कंपनी पे शेयर या इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर डिविडेंड मिलता है। बैड डेप्ट रिकवर्ड, बैड डेप्ट मतलब जो पैसा नहीं मिलने वाला था, हमने मान लिया था पैसा नहीं मिलेगा और अचानक मिल गया, लो इनकम ट्रीट हो जाएगा ये। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, हम कोई एसेट, हमने 1 लाख की मशीन खरीदी, इत्तेफाक क्या हो मशीन के आगे चल के शॉर्टेज हो गई और हाँ, और हमने और हाईफाई मशीन खरीद ली, कुछ और मशीन खरीद ली हाई टेक्नोलॉजी की, और जो हमने 1 लाख की मशीनरी खरीदी थी इत्तेफाक से उसकी भी डिमांड अच्छी बढ़ गई, हमने वो मशीन को बेच दिया महंगे दामों में। 1 लाख की मशीन 1.5 लाख में बेच दिया तो 50,000 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, इनकम हो जाएगी, तो इसी को बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट, वीडियो को एक साथ नहीं देखना है, जो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यू हैव टू राइट डाउन, आपको पॉज करना है और लिखना है कि मैंने डिविडेंड ऑन शेयर का मतलब क्या बताया, मैंने बैड डेप्ट रिकवर्ड का मतलब क्या बताया, कि मैंने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट का मतलब क्या बताया। ये सिर्फ पॉइंट लिखे हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू हैव टू राइट एवरी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ऑफ एवरी पॉइंट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम लोग इनकम, किसी का हमने सामान बिकवा दिया है ना, जैसे कि कोई कस्टमर मेरे पास नहीं था, हमने किसी और को बिकवा दिया, भाई यार इसको दे दो, मेरा कस्टमर है, 5% मुझे दे देना, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। मिसलेनियस और भी थोड़े मोटे इनकम हो गए। फिर बात आती है एक्सपेंसेस की, बात किसकी आती है, एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस बोले जो खर्चे हमारे, ठीक है, जैसे सैलरीज हो गया, ग्रॉस लॉस तो एक आउटपुट है, इसको छोड़ दो, है फाइनली बाद में पता चलता है ना। सैलरीज, किसी को सैलरी देनी है, एक्सपेंस है। वेजेस एक्सपेंस है। रेंट पे करना एक्सपेंस है। टैक्सेस पे करना एक्सपेंस है। प्रिंटिंग विंटिंग निकाल रहे हैं, स्टेशनरी, पोस्टेज, लाइटिंग, सब एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, टेलीफोन चार्ज पे कर रहे हैं, लीगल कुली वकील को पैसे दे रहे हैं, वो सब क्या एक्सपेंस है। ऑडिट फी, जो भी हमारा अकाउंटेंट है या उसको हमने CA से ऑडिट करा लिया,
अकाउंट को, उसकी फ़ीस देंगे। ऑडिट फ़ी भी एक एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे हैं, तो कुछ कुछ लिखे हुए हैं जो रेगुलर यूज़ होते रहते हैं। तो आप जैसे जैसे अकाउंट पढ़ोगे वैसे वैसे चीज़ें समझते जाओगे। तो ये हमने समझ लिया कि एसेट, लायबिलिटीज़, इनकम और एक्सपेंसेस क्या होता है। अब हम लोग अकाउंटिंग का एक रूल समझ लेंगे। अकाउंटिंग का एक रूल ये समझेंगे, जनरल एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग का एक रूल ये समझेंगे, है ना। हम लोग जब जनरल एंट्री पास करते हैं तो अकाउंटिंग रूल मैं लिखवा देता हूँ। चलो देखो, मैं ऐसे ये हमारा हो गया है, ठीक है। तो कॉलम से मतलब नहीं है, या मैं अलग ही पेज में बता रहा हूँ। चलो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे सर। देखो, हमारे पास एक रूल बहुत अच्छा ये लिखा हुआ है रूल, जनरल एंट्री करने के लिए एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटीज़ घटेगी। एसेट्स बढ़ेगा या फिर लायबिलिटीज़ घटेगी तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कहाँ पे एंट्री पास करेंगे उसकी, डेबिट में। उसकी एंट्री कहाँ पास करेंगे, डेबिट में। या फिर एसेट घटेगा, लायबिलिटीज़ बढ़ेगी तो उसकी एंट्री कहाँ पास करेंगे, क्रेडिट में। ठीक है ना। अभी डेबिट और क्रेडिट मतलब मैं अभी बता रहा हूँ, सुन लो फिर से। एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी घटेगी, अगर कोई ऐसा सेंस है, कोई ऐसी एंट्री जहाँ पे एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटीज घट रही है, उसकी एंट्री डेबिट में पास करेंगे। या फिर इसी का अपोजिट, इसी का वाइस वर्सा, एसेट घटेगा या लायबिलिटीज बढ़ रही है, कोई ऐसी एंट्री जहाँ पे सेंस ये हो रहा है कि वहाँ पर एसेट घट रहा है या लायबिलिटीज बढ़ रही है, तो वहाँ पर एंट्री क्रेडिट में होती है। लायबिलिटीज बेस पे भी हो सकती है एंट्री, एसेट और एसेट बेस में भी हो सकता है एक ही एंट्री में दो एसेट भी आ जाए, या एक ही एंट्री में दो लायबिलिटीज़ भी आ जाए, या फिर एसेट एंड लायबिलिटीज़ और एसेट एंड लायबिलिटीज़ मिलकर आ जाए। तो खैर, जब हम अभी हम इसकी जनरल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं तब आपको ठीक से समझेगा कि मैंने ये क्या बताया है। चलो, अब देखो, कुछ इस तरह जनरल एंट्री का मतलब मैंने बताया था डेली के ट्रांजैक्शन। जनरल एंट्री का मतलब मैंने बताया था डेली के ट्रांजैक्शन। अब डेली कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है, मैंने कैश परचेज किया, कैश में कुछ सामान परचेज किया कैश में, ठीक है। तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, कैश परचेज किया। देखो, कैश परचेज किया, कुछ सामान परचेज किया। सामान परचेज किया मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब गुड्स, स्टॉक मतलब गुड्स होता है ना। तो गुड्स को हम लोग अपने अकाउंट में गुड्स को 4 पार्ट में बांट देते हैं। गुड्स नाम नहीं आता है कहीं पर भी, गुड्स नाम कहीं पर नहीं आएगा, हम लोग 4 पार्ट में बांट देंगे। कौन से 4 पार्ट है देख लो। गुड्स नाम पूरे अकाउंट में कहीं नहीं आएगा। देखो, एक तो हम लोग नाम बांट देंगे परचेज, अगर हम गुड्स ला रहे हैं खरीद के तो गुड्स नाम नहीं आएगा, वहाँ परचेज नाम डाल दो भाई। गुड्स नाम ना, इससे सेंस हो गया ना कि गुड्स है, कौन सी गुड्स है, परचेज की हुई है, परचेज डिपार्टमेंट में रखना है इसे, ठीक है ना। अब गुड्स, अगर हम लोग उस सामान को बेच रहे हैं तो गुड्स नाम नहीं लिखेंगे, सेल गुड्स नाम नहीं, बट डायरेक्ट सेल्स। सेल मतलब गुड्स जा रही है, सेल्स मतलब गुड्स हमारे पास से जा रही, बिक के जा रही है। इसके बाद कोई गुड्स हमने परचेज की थी, जाके वापस कर दिया, तो उसे बोलेंगे परचेज रिटर्न, है ना। यहाँ से गुड्स गई लेकिन नाम क्या आएगा, परचेज रिटर्न, गुड्स नाम नहीं आएगा। इसी तरह अगर हमने कोई सामान सेल किया था और वो डिफेक्टिव निकला, कोई भी रीज़न से वो सामान वापस आ गया, तो हम इसे बोलेंगे सेल्स रिटर्न। तो गुड्स नाम नहीं आएगा, जो गुड्स वापस आई है वो सेल्स रिटर्न कहलाएगी। तो याद रखेंगे 4 नाम। गुड्स नाम नहीं आएगा, या स्टॉक गुड्स या फिर स्टॉक नाम नहीं आएगा, नाम ये हमारा एसेट्स है, ये हमारा एसेट है। गुड्स, स्टॉक क्या है, हमारा एसेट है। परचेज क्या है, एसेट है। सेल क्या है, एसेट है तो सब गुड्स ना। परचेज रिटर्न से ये सब एसेट्स में ट्रीट होगा कि हमारे ये एसेट है, ये हमारे एसेट्स हैं। चलो, अब देखो, यहाँ पर हमने कैश को परचेज किया। कैश परचेज, देखो कभी भी हम लोग एंट्री करते हैं ना, हमारा जो सिस्टम होता है वो डबल एंट्री सिस्टम होता है। हमारा सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री मतलब अगर हमने गुड्स परचेज मतलब गुड्स आई है तो कुछ तो हमारा पलट के गया होगा, या तो कैश गया होगा, कैश पे परचेज की, या फिर जिस पार्टी से परचेज कर रहे हैं अगर उसको हम कैश नहीं दे रहे तो उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। कुछ तो हिसाब किताब उसके एवज में बनाएंगे ना, डेबिट क्रेडिट करने के लिए, ठीक है ना। डेबिट क्रेडिट करने के लिए उसका कुछ तो यहाँ पर नाम बनाएंगे। देखो, ये कॉलम हमारा डेबिट का होता है, ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट साइड का अमाउंट है, ठीक है। आपने बुक में देखना, अभी ये तो फिलहाल मैंने एक एक एंट्री अलग अलग किया है। बुक में क्या होता है, क्वेश्चन एक बार में होते हैं और आंसर एक बार में होते हैं। अब देखो,
परचेज यानी गुड्स आई, एक तो परचेज मिला अकाउंट और एक मिला कैश, कैश गया, यही दो अकाउंट मिल रहे हैं। इसके बदले ये, इसके बदले ये, कैश के बदले परचेज, परचेज बदले कैश ये। अब देखो परचेज को हमने डेबिट में क्यों किया, पहले जो एंट्री करते हैं डेबिट की करते हैं, उसके नीचे जो 2 करके लिखते हैं उसकी एंट्री उसको क्रेडिट बोल के एंट्री करते हैं। जो 2 में आता है नीचे वो क्रेडिट कॉलम में आता है, एक डेबिट कॉलम, पहला वाला डेबिट, दूसरा वाला क्रेडिट। तो हमने परचेज को डेबिट में क्यों किया, क्योंकि ये, बोलो मैंने क्या रूल समझाया था, एसेट बढ़ेगा या लाइबिलिटीज घटेगी तो डेबिट, एसेट घटेगा या लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो क्रेडिट। फिलहाल हम डेबिट की एंट्री पास कर रहे हैं। या तो ये दोनों में कुछ तो हुआ है, या तो एसेट बढ़ा है या तो लाइबिलिटीज घटी है। देखते हैं परचेज करने से क्या हो रहा है, हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, परचेज गुड्स आ रही है, स्टॉक बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज इसलिए डेबिट, इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। टू कैश, कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश भी हमारा एसेट है, कैश भी हमारा एसेट्स है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, कैश हमारा एसेट्स है, मतलब कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, सॉरी कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज मतलब क्रेडिट, एसेट डिक्रीज मतलब क्रेडिट। ठीक है, अब देखो सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, हमने गुड्स सोल्ड किया वासुदेव का कैश में, नाम कैश वर्ड नहीं है। अगर कैश वर्ड नाम नहीं है, कैश वर्ड नहीं है तो हमें यह समझना है, और पार्टी का नाम है, अगर कैश वर्ड नहीं है पार्टी का नाम है, मतलब पक्की बात है कि उधार में हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, हम लोग डीलिंग उधार में कर रहे हैं। तो देखो गुड्स सेल करेंगे, गुड्स जब सेल करेंगे तो सेल मतलब गुड्स हमारा एसेट है ना, गुड्स सेल क्या है, हमारी एसेट्स है, तो सेल एसेट यहाँ कम हो रही है कि बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, गुड्स जा रही है तो एसेट हमारी कम हो रही है, एसेट्स हमारी कम हो रही है, एसेट कम होना मतलब क्रेडिट। तो सेल को एंट्री कहाँ करें, क्रेडिट में 2 करके करेंगे, 2 वाली जो एंट्री होती है बाद वाली वो क्रेडिट की होती है, यह अमाउंट डेबिट का है या ये कॉलम क्रेडिट का है। ठीक है ना, तो सेल को हमने क्रेडिट में किया, तो डेबिट में क्या करेंगे, कैश तो है नहीं, कैश में एंट्री तो है नहीं, तो जब कैश नहीं तो वासुदेव नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में इसे पैसा देना, पैसा हमें लेना है इससे, पार्टी का नाम लिखो। फिर जब कैश नहीं आ रहा है तो पार्टी का नाम लिखो, तो वासुदेव डेबिट में कर देंगे। अब सवाल है सर वासुदेव को डेबिट इस सेंस के हिसाब से क्या किया है, क्या एसेट है क्या लायबिलिटीज है वासुदेव, वासुदेव को हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो ये हमारा डेप्टर है, इससे पैसा लेना है, डेप्टर हमारा एसेट होता है, हमारा एसेट बढ़ रहा है, पैसा लेना है ना 10,000, एसेट बढ़ रहा है, यहाँ पे 10,000 लेना है, बढ़ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट में करेंगे, तो वासुदेव अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। समझ लो जो पहली बार जनरल एंट्री करना चाह रहे हैं, वह पहले हमेशा पहला डेबिट होता है, पहले एंट्री डेबिट वाली करते हैं बाद में क्रेडिट वाली करते हैं, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके पहले ये 2 एंट्री करना है आपको, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। वीडियो साथ में सुनना, साथ में काम करना, ऐसा नहीं करना है, पहले 1 एंट्री या 2 एंट्री समझ लो, उसके बाद आपको पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, अब तीसरी एंट्री हम लोग देखेंगे। तीसरी एंट्री देखो दी हुई है, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाई वासुदेव, मतलब वासुदेव बाई है ना, बाई टू वासुदेव है नहीं, बाई वासुदेव मतलब वासुदेव ने रिटर्न किया, हमने वासुदेव को गुड्स सेल की थी, इसने रिटर्न कर दिया कुछ डिफेक्ट होने के वजह से। ठीक है ना, तो अब इसकी एंट्री पास क्या करेंगे, जैसे वासुदेव टू सेल्स किया है ना, सेल्स की एंट्री कैसे पास की हमने, वासुदेव पहले पार्टी का नाम टू सेल, तो सेल रिटर्न की एंट्री कैसे करेंगे, इसी की उल्टी है ना, सेल की जगह सेल रिटर्न अकाउंट है तो गुड्स ना, गुड्स के 4 फॉर्म होते हैं, सेल रिटर्न अकाउंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट में क्यों कर रहे हैं सेल रिटर्न, डेबिट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा एसेट बढ़ रहा है, हमारे पास गुड्स आ रही है, हमारे पास गुड्स आ रही है, हमारा एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट में एंट्री होती है टू वासुदेव, वासुदेव इसलिए कि ये 1,000 की गुड्स वापस आ गई तो 1,000 हमें वासुदेव से नहीं लेना होगा, डेप्टर हमारा कम हो गया, अब तो 10,000 रुपये देगा ये, अब तो 9,000 रुपये देगा फिर, है ना, तो ये सन्ट्री डेप्टर था, एसेट हमारा घट रहा था यहाँ पर, तो लॉजिक देखो वही लगाओ, एक ये लॉजिक है और एक और लॉजिक है, ये शायद मैंने नहीं बताया अभी, इनकम और एक्सपेंसेस का है ना, एक तो एसेट और लायबिलिटीज बताया था और एक इनकम और एक्सपेंसेस का है। हमेशा याद रखना जो भी इनकम वाली चीज़ें मिलेंगी उसको हम लोग क्रेडिट में पास करेंगे, याद रखना, और जो भी एक्सपेंसेस टाइप के सेंस मिलेंगे, जो भी ऐसे एंट्री एक्सपेंसेस वाली होंगी उसे डेबिट में पास करेंगे जनरल एंट्री में।
ठीक है, याद रखना इनकम वाले क्रेडिट में पास करना है, एक्सपेंसेस वाले डेबिट में। अभी तक फिलहाल इनकम और एक्सपेंसेस नहीं आया, सब एसेट और लायबिलिटी बेस्ड एंट्री आ रही है। देखो यहाँ पर आ गया नेक्स्ट एंट्री। अगली एंट्री क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। हमने वासुदेव से कैश रिसीव किया, अरे भाई गुड्स हमने सेल की थी ना, कैश रिसीव कर लिया, कैश आ गया। कैश हमारा क्या एसेट है, एसेट हमारा बढ़ गया, कैश बैलेंस ड्रॉवर में कैश आ गया तो कैश अकाउंट डेबिटेड। फिर टू वासुदेव, अभी ये एंट्री होल्ड करो, बता रहा हूँ मैं डिस्काउंट आउट। टू वासुदेव, भाई वासुदेव से तो लिया है ना, वासुदेव डेप्टर था हमारा, कम हो गया डेप्टर, अब अभी से पैसा नहीं लेना है क्योंकि पैसा दे चुका है ना। तो वासुदेव कम हो गया, एक एसेट कम हुआ, एक बढ़ा एसेट तो एक एसेट कम हुआ। वासुदेव हमारा सन्ड्री डेप्टर है, इसने कर्जा उतार दिया है ना, तो कैश अकाउंट टू वासुदेव। हमारा डेप्टर अब नहीं ले रहा है इससे पैसा, मतलब कम हुआ है, सेंस समझो एसेट कम हो रहा है। वासुदेव समझे कि हमारे एसेट थे, तो उसने 9,000 दे दिए, 8,800 9,000 चुका दिए। तो ठीक है, अब 9,000 कैसे चुकाए, उसने कैश दिया 8,800 ही, बाकी 200 रुपये नहीं दिया। क्यों, उसने क्या, भाई मुझे डिस्काउंट दे दो। उसने क्या बोला, भाई मुझे डिस्काउंट दे दो, हमसे 8,800 रुपये ले लो, 200 रुपये ना लो। यानी यहाँ पर कैश तो 8,800 आया, वासुदेव में तो 9,000 बाकी था। क्यों 9,000, 10,000 की गुड्स बेची थी, 1,000 की उसने रिटर्न कर दी थी। ठीक है, 9,000, अब 200 रुपये कहाँ जाए। हमेशा याद रखना, ये जो हमारा होता है वो डेबिट साइड कॉलम होता है ना, डेबिटेड, और ये साइड होता है क्रेडिट साइड, ये दोनों टैली होना ज़रूरी है। अब सोचो ये एंट्री का छुपा लो डिस्काउंट वाली, तो 8,800 रुपये मेरे पास आए थे, 9,000 रुपये लेने थे, 200 रुपये कहाँ गए। 200 रुपये क्या हुआ, वासुदेव ने डिस्काउंट मांग लिया। तो हमारे लेके हमेशा याद रखना, पूरे कभी भी अकाउंट करो तो सीए बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, यह सोचना है कि कंपनी हम है, वासुदेव हमें पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। वासुदेव हमें पैसा दे रहा है ऐसे नहीं सोचना है, हम सोचेंगे कि हम वासुदेव से पैसे ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वासुदेव गुड्स हमें सेल कर रहा है, समझो राम गुड्स हमें सेल कर रहा है, ऐसे नहीं सोचना है। हम राम से गुड्स परचेज कर रहे हैं, हमें यह सोचना है, हम कंपनी है, तो ये चीज़ याद रखना है। तो वासुदेव ने 200 रुपये कम दिए, क्यों, भाई उसका डिस्काउंट मांग लिया, उसके लिए तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। अरे भाई हम उसका अकाउंट ना बना रहे हैं, हम तो अपना अकाउंट बना रहे हैं, तो हमारे लिए हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, मतलब एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, एक्सपेंसेस की एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट में, है ना, डिस्काउंट है ये, देखो डिस्काउंट यहाँ पर दिया होगा डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट दिखता नहीं ना, ये मतलब ये एक इंटेंजिबल है, नॉमिनल है, जो दिखे ना, जो फील कराएं, है ना। डिस्काउंट दिखेगा नहीं, दिखेगा, फील कराते हैं। डिस्काउंट मतलब फ़ायदा होता है, ले रहे हैं डिस्काउंट, दे रहे हैं तो नुकसान होता है, ये फील करा रहे हैं। एसेट लायबिलिटी दिख नहीं रहा है, एसेट लायबिलिटी देख रहे, कुछ भी देख लो एसेट लायबिलिटी में, सब तुम्हें फील कराएगा, ये तो तुम्हें पूरा दिखेगा सामने, है ना, ये सामने से बैंक सब, कैश सब सामने, फर्नीचर, है ना, लोन, ये दिखेगा सामने। ठीक है, एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंसेस जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जो हमें इंटेंजिबल होते हैं, जो हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ एक्सपेंसेस हो गया, ये भी डेबिट, देखो कैश भी डेबिट, 8,800 आ गया, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपये, ये दोनों डेबिट, टू वासुदेव ये क्रेडिट, देखो 8,800, 200, 9,000, ये 9,000। ये टैली होना ज़रूरी है, ये टैली होना ज़रूरी है। डेबिट का 9,000 एक साइड और एक, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, ये देखो वही बात आ गई, चंद्रकांत ने गुड्स सेल किया। अरे भाई चंद्रकांत ने हमें गुड्स सेल किया, हमने क्या किया, हमने परचेज किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री थी। हमारे सेंस क्या है, परचेज वाला सेंस है हमारा, चंद्रकांत ने सेल किया ना, लेकिन हमारे लिए परचेज है ना, परचेज अकाउंट टू चंद्रकांत। कैश तो वर्ड नहीं दिया हुआ है कि परचेज तो हम कैश कर दे, कैश मेरे पास से गया, है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट में क्यों आया। अरे भाई परचेज एक गुड्स है, एक स्टॉक है, स्टॉक हमारा बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ेगा मतलब एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। ठीक है, वो रूल आप लोग लिख लेना। जो चंद्रकांत की क्रेडिट में क्यों किया, क्योंकि चंद्रकांत हमारा क्या है, बोलो यहाँ पे, चंद्रकांत हमारा क्या है, चंद्रकांत हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, जिससे हम लोग उस परचेज करते हैं, या जिसको पैसा देना बाकी होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है, जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या जिससे पैसा देना है हमें, वो क्रेडिटर होता है। अब यहाँ पे चंद्रकांत की लायबिलिटी क्या बढ़ रही है, चंद्रकांत को पैसा देना बाकी है ना हमारे लिए, हमने 20,000 की गुड्स खरीदी, हमें चंद्रकांत को 20,000 देना है, तो लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी इंक्रीज, तो एंट्री क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो एंट्री कहाँ पर आएगी, क्रेडिट में। ठीक है ना, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटीज बढ़ेगी तो क्रेडिट उल्टा, और लायबिलिटीज
घटेगी तो डेबिट, तो यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए हमने क्रेडिट में किया। वो रूल है ना, देख लेना फिर से, ठीक है ना, फिर से देख लेना। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज घटेगी तो डेबिट, याद रखना। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे, देखेंगे पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक। चलो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, अगर दिखने में दिक्कत हो रही है तो। चलो अब दिख रहा होगा आई होप। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक, हमने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस जो एक्सपेंसेस था हर महीने प्रीमियम पे करना था, हमने चेक से पे कर दिया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ये एसेट लाइबिलिटीज़ का नहीं है, ये एक्सपेंसेस का है, रोल निभा रहा है, मेरे लिए खर्चा है एक। तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में होता है, याद रखना, एक्सपेंसेस डेबिट में। एक्सपेंसेस बढ़ेगा घटेगा ऐसा नहीं सोचने का, एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस है वो। और बैंक से पैसे जा रहे हैं तो टू बैंक, तो हमने टू बैंक क्यों किया, क्योंकि भाई हमारा एसेट घट रहा है, हमारा बैंक बैलेंस घट रहा है, तो टू हम लोग बैंक कर देंगे। इसके बाद देखो प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, फिर वही बात आ गई, प्रीतम ने अरे भाई प्रीतम ने परचेज किया गुड्स हमसे, हमने क्या किया, हमने सेल किया गुड्स की, हमने क्या किया, हमने गुड्स की सेल की, ठीक है। तो सेल का फिगर पॉइंट ऑफ व्यू लगे, कैश एश की बात तो है ही नहीं, यानी पार्टी का, जहाँ पर कैश का नाम नहीं आ रहा है वहाँ पार्टी का नाम लिख दो। तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री में पहले बता चुका हूँ कि सेल्स को क्रेडिट क्यों किया, पार्टी को डेबिट क्यों कर रही है, मैं पहले बता चुका हूँ। फिर देन पेड कैश टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट रिसीव, हमने चंद्रकांत से जो भी सामान खरीदा था हम पे कर रहे हैं पैसे, ठीक है। पैसे पे करेंगे तो हमारे पास से एसेट जाएगा, हमारे पास से कैश जाएगा, बोले एसेट कम होगा, एसेट कम होगा तो कैश को हम लोग क्रेडिट में करेंगे, है ना। योर अमाउंट क्रेडिट वाला, टू वाला होता है, टू वाले ये क्रेडिट होते हैं, और जो पहले शो होते हैं वो डेबिट होते हैं, ठीक है ना। तो कैश हमारे पास से चला गया, हमने क्रेडिट में अमाउंट लिख दिया। अब डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने डिस्काउंट मिला हमें, जब हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमारे लिए बेनिफिट होता है, वो इनकम है, इनकम भी क्रेडिट में होती है, तो उसमें लिख दे 220 रुपये अमाउंट, जो भी आपके इसमें वो अमाउंट लिखना। फिलहाल तो आपको मालूम होना चाहिए डेबिट क्रेडिट से। और चंद्रकांत के बाद कितना कितना पैसा चंद्रकांत को देना, 14,000 देना था, लेकिन हमने दिया कितना, 13,780। क्यों भाई ऐसा क्यों, 14,000 देना था, दे रहे 13,780, क्या 220 बाद में देना है, नहीं बाद में नहीं देना है, वो डिस्काउंट मान लिया गया और पूरा कट कर दिया, 14,000 पूरा पे ऑफ खत्म कर दिया हमने उसका, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, देखो बॉट गुड्स, बॉट मतलब परचेज, बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस 15,000, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट आए, ऑलवेज रिमेंबर कभी भी जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट आए। देखो दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट, भाई कैश में पेमेंट कर दो मुझसे डिस्काउंट ले लो, उधार में नहीं भाई हम डिस्काउंट नहीं देंगे, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, होलसेल बिजनेस होता है या बड़े जो क्वांटिटी के बिजनेस होते हैं, तो वो रिटेलर क्या करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, भाई हमसे माल खरीदो 20% तुम्हें डिस्काउंट देंगे, वही 20% तुम लिस्ट प्राइस में सामान बेच के 20% तुम्हें प्रॉफिट जैसा मिल जाएगा। तो हमसे खैर डिस्काउंट हमसे ले, ऐसा ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जनरल एंट्री में कभी शो नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट जनरल एंट्री में कभी शो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उसका अमाउंट माइनस करके एंट्री करनी है। ट्रेड डिस्काउंट जैसे हमने यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव दिखाया, डिस्काउंट अलाउड दिखाया था, यहाँ पे डिस्काउंट शो नहीं करेंगे, कौन सा ट्रेड वाला, लेकिन हाँ कैलकुलेट जरूर करेंगे। तो 15,000 का 20% कितना हो रहा है, 3,000, 3,000 हटा के फेंक दो, बचा कितना 12,000, तो परचेज 12,000 टू पवन, हमें पवन को कितने रुपए देने, 12,000, क्यों कैश तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो पार्टी का नाम लिखेंगे, कैश तो नहीं हो रहा है तो पार्टी का नाम लिखेंगे। इसके बाद पवन को पैसे दे दिए तो वो पेड हो गया, पेड पवन टू कैश अकाउंट। क्यों भाई पवन डेबिट किया, क्यों भाई पवन डेबिट किया, क्योंकि लाइबिलिटीज हमारी कम हो रही है, पवन हमारी लाइबिलिटी थी, इसको हमें पैसा देना था, हमने यहाँ पैसा दे दिया, लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो रही, पवन के नाम पे जो लाइबिलिटी थी, पवन जो मेरे लिए लाइबिलिटी था, सेंट्री क्रेडिटर था, पवन मेरे लिए सेंट्री क्रेडिटर कम हो रहा है। देखो ना यहाँ पे 12,000 हमें देने थे, 8,000 दे दिए, टेंशन खत्म, 4,000 रह गए, 8,000 कम हुआ तो लाइबिलिटी कम मतलब डेबिट। ये रूल मैं पहले बता चुका हूँ, आपने एक साइड में लिख लियो, जितना भी एंट्री में जनरल एंट्री करा रहा हो ना, रूल पहले रख के करना, बाजू में रूल रखना, एसेट और लाइबिलिटी वाला, एक्सपेंसेस और इनकम वाला, और फिर एक एक एंट्री करना, ठीक है। टू कैश, कैश क्रेडिट में, अरे भाई कैश जा रहा है हमारे पास से, एसेट हमारा कम हो रहा है,
तो डेबिट में। तो ये हमारी बेसिक जर्नल एंट्रीज थी। आई होप जितना मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। वीडियो पॉज कर करके थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे और थोड़ा 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 करेंगे, है ना। एक बार में हमें नहीं करना है।